तो हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। तो चलिए बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यहाँ लिखते हैं इन ग्रुप। अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो देखो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो फिर से वही सारे एग्जांपल सेकंड ईयर लाएंगे। एसी, टी जरा हाफ, वह नवाब था, करोड़ मोबाइल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा। तो ऐसे सारे एलिमेंट है डी ब्लॉक के। अब आप क्या देख रहे थे, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रही थी, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही थी। तो साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। लेकिन जरा याद करो, जैसे आप जर्कोनियम हॉफनियम पे पहुंच रहे थे, नियोबियम टेंटलम पे पहुंच रहे थे, मोलिब्डेनम टंगस्टन पे पहुंच रहे थे, तो साइज क्या हो जा रहा था, नियरली इक्वल हो जा रहा था। और ये जो साइज नियरली इक्वल हो रहा है, इसका रीजन क्या था, लेंथेनॉइड। बोलो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या था इसका रीजन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में इसको देख लिया कि एटॉमिक साइज का ऑर्डर ग्रुप में कैसा होगा। लेकिन अब हम बात करें अगर इन पीरियड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका क्या रोल हो रहा है और पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा। तो देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमेशा हम लोग ग्रुप में अप्लाई करते हैं, हम पीरियड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई नहीं करते। तो अब पीरियड में कौन कौन से फैक्टर लगेंगे उनको देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं बी, इन पीरियड, देखो जरा ध्यान से, इन पीरियड। जब मैं पीरियड की बात करूं तो मैं फिर से एलिमेंट को लिख रहा हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। देखो ये मैंने एलिमेंट लिख दिए। अब सबको पता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं। यार देखो जैसे जैसे मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 21, 22, 23, 24, 25, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो ऐसे लिख दो 26, 27, 28, 29, 30। नहीं तो आप बोलोगे सर ने बस मैग्नीज तक लिखा है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, जितना प्रोटॉन बढ़ रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जेड इफेक्टिव यानी अट्रैक्शन फोर्स, जेड इफेक्टिव को हम क्या बोलते थे, अट्रैक्शन फोर्स या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Z इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर, डोमिनेट करता है ऑन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट इज सिग्मा और Z इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है हमारा, Z इफेक्टिव है। तो जरा बताओ अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, शील्डिंग इफेक्ट यानी रिपल्शन फोर्स के ऊपर। तो जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि भाई अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होता रहेगा, छोटा होता जाएगा। तो देखो साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां आयरन से निकल तक चलोगे तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल हो जाता है रिपल्शन फोर्स के। दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इक्वल हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट के, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रोटॉन का रिपल्शन डोमिनेट करने लगा है, और जब रिपल्शन डोमिनेट करेगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनका साइज भी क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल हो जाएगा, लगभग बराबर होगा। एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही, लेकिन लगभग बराबर हो जाएगा। और जैसे ही मैं निकल, कॉपर और जिंक की तरफ चलूंगा तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन तो अपने आसपास ज़्यादा पास आ गए, और इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा पास आने की वजह से अब यहाँ पे जो है वो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा, डोमिनेट्स ओवर Z इफेक्टिव।
यानी अब रिपल्शन फोर्स क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। और अगर रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। देखो रिपल्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं, और दूर दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंडेशन होगा, यानी साइज बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, एक्सपेंडेशन हो रहा है, यानी साइज बढ़ रहा है, तो साइज इंक्रीज होगा। और दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड। तो ये पीरियड में एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, बहुत कॉमन सा ऑर्डर था। बस ये जो रीजंस है वो रीजन आपको पता होने चाहिए। तो बहुत आसान है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, और उसमें एटॉमिक साइज और लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन